मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी आप लोगों से आज कीमोथेरेपी के जो दुष्प्रभाव हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है। कीमोथेरेपी यानी कि मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूँ, मैं आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, परंतु चूंकि श्री नवग्रह आश्रम पर अधिकतर वही पेशेंट आते हैं जो पहले एलोपैथी के पास जा चुके होते हैं। तो क्यों और एलोपैथी के पास जो व्यक्ति गया वो करीब करीब 99% उसको केमोथेरेपी से मतलब उसको गुजरना होता है, क्योंकि इसका जो एक सिस्टम है एलोपैथी का, वो सिस्टम मोटा मोटी ये है कि वो या तो सर्जरी करेंगे फिर कीमो करेंगे, या कीमो करेंगे फिर सर्जरी करेंगे, कीमो करेंगे फिर रेडिएशन करेंगे, कीमो करेंगे फिर हार्मोन थेरेपी करेंगे। यानी कि कीमो उनके केंद्र में है, मतलब कीमो जो है वो सेंटर में है। बहुत संक्षेप में अगर कीमो को समझे तो ऐसे केमिकल जिन केमिकल से आपको मतलब आपके शरीर में वो केमिकल दिया जाता है, वो सॉल्ट दिया जाता है, जिससे एलोपैथी ऐसा मानती है कि भाई इससे कैंसर की सेल जो है वो मर जाती है, मतलब मरने के बाद में आपकी बॉडी में कैंसर नहीं रहता है। परंतु एलोपैथी साथ के साथ इस बात को भी मानती है कि वो जो आपकी जो अच्छी सेल है, जो नॉन कैंसरस सेल है, जिनमें कैंसर का प्रतिशत नहीं है या कैंसर है ही नहीं, वो भी इसकी चपेट में आती है। और इसकी चपेट में आने से उन अच्छी खासी कोशिकाएं जो है, जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं, उनमें उन कोशिकाओं का डीएनए चेंज हो जाता है। एक नुकसान तो ये हुआ, तो डीएनए चेंज हुआ तो फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि वो जो कैंसर की सेल थी, जो इसके संपर्क में आने से पूरी की पूरी मर जानी चाहिए थी, वो भी नहीं मरी, और उसमें से जो 25% जो कोशिकाएं बच गई वो घायल हो गई, वो मतलब कमजोर हो गई कुछ समय के लिए। परंतु वो जो कमजोरी है वो उसके गुस्से के रूप में, वो क्रोध के रूप में वापस प्रकट होती है, जिसको कैंसर का रिकरेंस कहा जाता है। रिकरेंस होना यानी कि कैंसर का वापस पुनः लौट आना। तो ये पुनः कैंसर का जो लौट आना है ये बहुत घातक चीज है। मतलब ये नया कैंसर होने से भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब नया कैंसर परमात्मा ना करे किसी को हो, किसी को भी नहीं होना चाहिए, परंतु वो जो कैंसर नया कैंसर हुआ आपको, उससे ज्यादा खतरनाक आपको वापस रिकरेंस होना। तो अब इसके दुष्प्रभावों से कैसे बचें, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि भाई ये आखिर ये रिकरेंस जो है, ये इसके पहले भी कई चीजें आती है कैंसर के। जैसे अगर आपने कैंसर हो गया और आपने कीमो करवा लिया तो आपको मिलती आएगी, आपके बाल उड़ जाएंगे, आपको मतलब दस्तें या कब्जी रहने लग जाएगी, मतलब आपका जो फूड जो खाने का जो सिस्टम है, पचाने का जो सिस्टम है, वो गड़बड़ होने लग जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाएगी। सिंपली मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जो बड़ी गर्मी में जूझ रहे हैं, मतलब ठंड के मारे, ऐसे उनके शरीर में प्रभाव आने लग जाता है, उनको बुखार रहने लग जाता है, उनको नींद नहीं आती है, और उनको भूख लगनी बंद हो जाती है, उनका स्वाद खत्म हो जाता है, मतलब को क्या खा रहे हैं उनको कुछ पता नहीं चलता है, और मुंह में दर्द और मुंह में छाले होने लग जाते हैं, आर नाल में छाले होने लग जाते हैं। ये इतने दुष्प्रभाव है कि मैं आपको कितने गिनाऊं, बता ऐसे कम से कम कोई 20-25 प्रकार के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपके कीमो की वजह से, एलोपैथी का कीमो लेने की वजह से होते हैं। अब इसको कैसे बचे इससे? आपने अगर कीमो ले लिया है, अब हो गया सो हो गया, मतलब अब आगे होके नहीं लेना है। हमारी तो धारणा इसमें बहुत साफ तौर से है कि भाई जहां तक हो आप कीमो से बचे, जहां तक हो। और परंतु आप लोग कहलवाना चाहते हैं, नहीं साहब ले लूँ क्या एक कीमो, ले लूँ क्या 2 कीमो, मेरे तो घर वाले नहीं रुक रहे। तो भैया बच यार, इससे ज़्यादा फायदा इसी में है कि इससे ना करवाएं आप। फिर भी आपने अगर करवा लिया तो इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अधिकतम मात्रा में बोल रहा हूँ, जितना आप पाचन कर सकते हैं देसी गाय का घी का सेवन करें, जितना आप पाचन कर सकते हैं हरी सब्जियों के सूप का सेवन करें, जितना आप पाचन कर सकते हैं शहद का सेवन करें, जितना आप पाचन कर सकते हैं बकरी के दूध का सेवन करें। ये चीजें आपकी बॉडी के अंदर आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको वापस रीजनरेट करेगी, वापस उसको ताकतवर बनाएगी, और आप धीरे धीरे मतलब इसका जो प्रभाव है कीमो का, उससे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए और अगर आपको डिटेल चाहिए या
बहुत जल्दी आपको अगर कीमो के दुष्प्रभावों से बाहर निकलना है तो आप श्री नवग्रह आश्रम पर आइए। शनिवार अथवा रविवार दोनों में से किसी एक दिन आप आश्रम आइए। 7 बजे पहले आपको आश्रम पहुंच जाना होता है। 8 बजे आपको कैंसर की एक क्लास मिलती है, जो कि विश्व का पहला ऐसा केंद्र है नवग्रह आश्रम जिसपे रोग के इलाज से पहले रोग के कारण और रोग के प्रकार बताए जाते हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। पूरा एक साइंटिफिक सेशन होता है क्लास का। उसके बाद में आपको 10:30 बजे तक औषधि देके निवृत्त कर दिया जाता है। तो कीमो के दुष्प्रभावों से बचने के लिए मैंने जो उपाय आपको बताए, उसके अलावा भी नवग्रह आश्रम पर कई प्रकार की इतनी अच्छी औषधियाँ हैं, जो अगर आप उनको ग्रहण करते हैं, उनका क्वाथ बना के या शहद के साथ लेते हैं, तो आपको बहुत अधिक लाभ होता है। और ये जो वीडियो है ये आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा, तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें, ताकि ये जो जानकारी है लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।